जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ हाज़िर हूँ विद पावर ब्रेकफ़ास्ट। आज ट्यूज़डे है, डेट है 14 जनवरी 2025। उसमें हम डिस्कस करेंगे जी एंग्रो होल्डिंग्स ने जो शेयर्स इश्यू किए हैं एंग्रो कॉर्पोरेशन हो शेयर होल्डर्स को, और जेईसी 9 हंटर गंदारा की जो एक न्यू पिकअप ट्रक था, पीआईए इन लाइमलाइट अगेन। और इसमें हमारे पास जो न्यूज़ हैं, कल जो मार्केट जब बंद हुई है, इसमें आप जो आज की न्यूज़ है उसमें यूएस मार्केट्स क्लोज पॉजिटिवली। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि जी जो टैरिफ्स हैं ना, वो उनका इम्प्लीमेंटेशन करेगी ग्रेजुअल, मतलब कि वो टैरिफ लगाएगी, आहिस्ता आहिस्ता टैरिफ लगाएगी ताकि वो बर्डन ना करे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो यूएसए की हैं, दे परफॉर्म वेल। और कल हमने आपको बताया था क्लोजिंग पे पोस्ट मार्केट कि वर्ल्ड बैंक प्लजेस 20 बिलियन अंडर इट्स फर्स्ट एवर 10 ईयर्स। वो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वर्ल्ड बैंक का, वो आज अप्रूव करेगा ये पैकेज पाकिस्तान के लिए। तो वो अब खबर मार्केट आवर्स में अगर आती है, ये अब आफ्टर मार्केट आवर्स भी आएगी, दैट इज़ वेरी गुड। और प्राइसेस ऑफ 14 एसेंशियल मेडिसिन इंक्रीज बाय 250%। नॉन एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन हैं, वो डीरेगुलेटेड हैं। वो तो जो कंपनीज हैं वो खुद इंक्रीज कर सकती हैं एज पर द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन। बट जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, कैटेगरीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स में दो कैटेगरीज हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मेडिसिन के लिए आपको लैब के पास जाना पड़ता है, उसे आपको सारी कैलकुलेशन बतानी पड़ती है। एक फिर वो आपको जाके अप्रूवल देता है इसकी जो प्राइस इंक्रीज है एसेंशियल मेडिसिन की। तो 14 एसेंशियल मेडिसिन इंक्रीज हुई हैं बाय 250%। पाकिस्तान डेब्यू करेगा युआन डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, चाइना में 250 मिलियन डॉलर्स के बॉन्ड्स इशू करेगा 2025 में। और बैंक अल्फला ने बाय किया था जी 9.9% स्टेक इन यूएई फिनटेक। कल हमने बताया था कि दिस इज़ वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनी इन यूएई। उसके तकरीबन 10% शेयर्स बैंक अल्फला ने एक्वायर कर लिए हैं। गंदारा ने जी सक्सेसफुली लॉन्च किया ऑफ द न्यू पिकअप ट्रक जेएसी 9 हंटर। अभी हम बात करेंगे शेयर्स अलॉटेड टू एंग्रो कॉरपोरेशन शेयर होल्डर्स। और क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज कर रही हैं ओवर सैंक्शन अपॉन रशिया। अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है पाकिस्तान पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के मुतलिक ना। वो क्या न्यूज़ है हम आपको आपके साथ शेयर करते हैं। उसमें हम देखेंगे कि जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन है ना, अब दिस टाइम अराउंड कह रहे हैं कि जी जो आर्मी है ना वो इसको कंट्रोल कर रही है। और वो सारा का सारा जितना भी अब बिडिंग का प्रोसेस होगा वो उसकी सुपरविजन में होगा। और एक इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ जो थी पीआई के लिए कि जो ओपनिंग है यूरोपियन रूट्स की, वो ओपन हो गए हैं। आपको पता है लास्ट टाइम जो एक क्राइस अपना तनकीद आ रही थी कि जो जो रूट्स हैं यूरोपियन रूट्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है फॉर पीआईए। पीआई की बुक्स वैसे भी बेहतर हो जाएंगी, ये जो लोन वगैरह सेट असाइड किए हैं। और ये जो न्यूज़ है प्राइवेटाइजेशन की पीआई की और बाकी होटल की, यूएसए होटल की, उसकी वजह से इसके रिजल्ट्स और बुक्स वैसे ही बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। यू विल सी इसकी जब बुक्स के अभी वो बुक्स प्रिंट हो नहीं रही, जैसे शेयर होल्डर के साथ शेयर नहीं की जा रही ना ऑन द वेबसाइट। वो एक उन्होंने रोकी हुई है ताकि प्राइवेटाइजेशन के लिए रोकी हुई है कि वो सारे के जो फिगर्स हैं वो प्राइवेटाइजेशन और बिडर्स के लिए सारे के सारे किए हुए हैं रिजर्व। और अभी एक न्यू ये मैंने आपको बताया ना, वो इसको हैंडल करेगी, फौज हैंडल करेगी इसको सारे प्रोसेस को ना। तो पीआईए प्राइवेटाइजेशन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू बी पब्लिश्ड बाय मंथ एंड। जनवरी में ही उस कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके लिए प्राइवेटाइज पब्लिश करेगी इसी महीने। अभी एक और अहम न्यूज़ थी जी जो फर्स्ट हाफ था फिजिकल ईयर का, उसमें रिमिटेंसेस सरपास बाय एक्सपोर्ट अर्निंग्स। मतलब जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स है ना, जो हमारी रिमिटेंसेस हैं उसको एक्सीड कर गई हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग रिमिटेंसेस आ रही हैं पाकिस्तान में। तो ये सारा जो मार्केट आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं वो सारी की सारी है इन्फ्लेशन रिलेटेड। इन्फ्लेशन के नंबर जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं थ्री कुछ 3% के
तकरीबन आएगी करीब इन्फ्लेशन बाय द मंथ एंड ऑफ जनवरी 2025। तो वो एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर द मार्केट। और मार्केट ये मैंने जो आपको न्यूज़ बताई है वर्ल्ड बैंक वाली, ये बड़ी पॉजिटिव है कि वर्ल्ड बैंक जो 20 बिलियन का अगर जो आज अप्रूव कर देता है पाकिस्तान के लिए 10 ईयर प्लान, 20 बिलियन दिस प्लस 20 बिलियन वो जो सब्सिडीज हैं, तकरीबन 40 बिलियन रुपीज़ का पैकेज है। ओवरऑल 40 बिलियन रुपीज़ का पैकेज है। अच्छा जी, इसमें हमने आपको बता दिया सारा डिटेल्स। और अभी हम डिस्कस करते हैं कि कुछ मुझे क्यूरीज आई थी, मैंने जो लास्ट पोस्ट की है आपको। ये जो कल एक खबर थी, सुई सदर्न गैस और सुई एसएनजीपी ने परफॉर्म किया ना, उसके बैकएंड पे ये खबर है कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उसमें आईएमएफ कह रहा है कि जी इसके रेट इंक्रीज करें टू द कैप्टिव पावर प्लांट। गैस गैस के जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो ये एप्टमा जो है उसको अपोज कर रहा है। एप्टमा कह रहा है कि जी हमारा लॉसेस हो जाएंगे और सारी इकोनॉमी और ये सारा सिलसिला उसने ऐड एक दिया है कि जी ये शटिंग गैस टू कैप्टिव इंडस्ट्री विल नॉट सर्वाइव। वो एक रिस्क शो कर रहा है कि दिस इज़ वेरी हाई रिस्क। तो बहरहाल जो आईएमएफ की कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं स्विस सदर्न गैस, एसएनजीपी, पीपीएल और ओजीडीसी के लिए, आपको पता है। तो अभी हम बात करेंगे कि फॉरेन पोर्टफोलियो जो था वो कल भी नेगेटिव रहा है, $3.36 मिलियन से नेगेटिव रहा है। कल बाय किया जी इंडिविजुअल्स ने, कंपनीज ने और अदर्स। अब जो मैंने आपको बताया था ना, म्यूचुअल फंड्स जो थे उन्होंने लास्ट ईयर बाय किया था। अब बाकी जो जो उस रैली को स्किप किया ना, बैंक्स के पास अभी शेयर्स नहीं है, इन्होंने बेचे हुए हैं सारे। और जितने भी ब्रोकरेज ने भी सब कुछ बेचा हुआ था। इंश्योरेंस भी बायर रहा है और फंड्स बायर रहे हैं। अगर फंड्स और लेट्स सपोज इनकी सेलिंग आती फॉर जो फॉरेन पोर्टफोलियो है उसको, तो आपको पता है हमारे पास मिनिमल है अपना वो मार्जिन बड़ा, उनके पास इतनी होल्डिंग्स नहीं हमारी। उनकी तरफ से जब बाइंग आएगी तो मार्केट और पॉजिटिव हो जाएगी। और जब उधर से नेट फॉरेन पोर्टफोलियो से आएगी, अभी ये जो हमारे पास लोकल है, लोकल में अब सिर्फ बैंक्स के पास, बैंक्स ने बेचे ही हैं लास्ट ईयर सारे शेयर्स बेचे हैं, ब्रोकर्स ने बेचे हैं, फंड्स ने परचेज किए थे। फंड्स की अगर सेलिंग आती भी है तो ये जो अदर सेक्टर्स है ना, दे विल अपना बाय, दे विल बी नेट बायर। और अभी हम आपकी जो क्यूरीज थी एंग्रो के मतलब, आपने पूछा था कि जी कितने शेयर्स, लेट सपोज आपके पास अगर 1000 शेयर्स है ना, 1000 शेयर्स अगर आपके पास हैं एंग्रो के अगर 1000 शेयर्स हैं, वो 486 रुपये का शेयर था। 486 का शेयर था, आपके पास 1000 शेयर थे, तो आपको मिले कितने शेयर्स मिलेंगे न्यू, 2244 शेयर्स मिलेंगे आपको। अभी ये एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड या एंग्रो होल्डिंग के, ठीक है जी। वो भी ट्रेड हो रहा है 223 रुपये 34 पैसे। तो उसका आपको नेट आ जाएगी वैल्यू 5,01,000 रुपया। अभी भी बेनिफिशियल है, जो कल क्लोजिंग आई है ना नीचे उसकी, अभी कितना बेनिफिट है आपका, 15,175 रुपये का अभी भी बेनिफिट है आपका। और ये शेयर अगर ऊपर जाता है तो मजीद आपका बेनिफिट होगा। तो जो हाँ जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी 486 रुपये पे एंग्रो की, तो आज भी वो फेस वैल्यू से ऊपर ही है आपका शेयर, अभी भी बेनिफिट है आपके लिए। तो ये जो आप लोगों ने कुछ मुझे कमेंट्स में आई थी क्यूरीज के, बताएंगे प्लीज़ अगर हमारे पास इतने शेयर्स हैं, तो ये प्रोपोर्शनल आप कर सकते हैं। अगर किसी के पास 100 हैं तो उसको 224 शेयर मिलेंगे और उसकी वैल्यू अभी भी 1500 रुपये इंक्रीज है। अगर किसी के पास 10,000 है तो उसके लिए 1.5 लाख रुपये अभी भी पॉजिटिव है। और ये ये जब थोड़ा सा प्रेशर इसलिए था कि जो एडवांटेज था वो अब जो एंग्रो का शेयर है ना, एंग्रो होल्डिंग, उसका फ्री फ्लोट है 70% का फ्री फ्लोट है। 70% फ्री फ्लोट जब ट्रेड होगा तो ये बड़ा लिक्विड स्टॉक बन जाएगा। जैसे ट्रेड होता है ना हबको, हबको बड़ा लिक्विड स्टॉक है और हैवी ट्रेड होता है, आपको पता है। तो ये 70% फ्री फ्लोट है इसका, और उसके शेयर्स भी इंक्रीज हो गए। पहले मतलब 481 मिलियन थे और ये जो इंक्रीज करके 1.2 बिलियन हो गए, मतलब 3 गुना हो गए शेयर्स। तो ये शेयर्स अब बड़े हैवी ट्रेड होंगे मार्केट में ना, इसके वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट होंगे।
और बुक्स बैकएंड पे आपको पता है, बुक्स मैंने आपको बताई थी, बड़ी ज़बरदस्त बुक्स हैं। और ये अगर आपका 10 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है तो ये 400 रुपये का शेयर है। ये मतलब अगर आप, ये जो रैली है ये मिस नहीं करेगा। ये अपने जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं एंग्रो के, वो उनको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि एंग्रो फर्टिलाइजर की बड़ी स्ट्रॉन्ग जर्नी आएंगी। एंग्रो पॉलीमर केमिकल जो है वो भी बॉटम आउट कर रहा है। वो जो बॉटम आउट हो जाएगा तो आपको यू कैन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इफेक्ट। लास्ट ईयर उसका बड़ा ही वो एक वीक गया है, अब वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि बेस इफेक्ट आ जाता है ना। तो अब जो उसकी ग्रोथ आएगी और जो उसकी अर्निंग्स आएंगी वो, और अगर आपको मैं एक पूरा इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि कितनी नंबर ऑफ कंपनीज उसके पास हैं, एंग्रो होल्डिंग्स और एंग्रो कॉर्पोरेशन के पास जो एक मल्टीपल पोर्टफोलियो था, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है बिलियंस ऑफ रुपीस का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये इंशाल्लाह ये आपकी जो क्यूरीज थी वो रिजोल्व होगी होंगी कि जिसके पास 10,000 शेयर हैं उसके पास अभी भी 1.5 लाख रुपए से वो बेनिफिट है। 1,000 शेयर वाला 15,000 से बेनिफिट है उसका, और 100 शेयर वाला 1517 से है। अगर किसी के पास 10 शेयर है तो अभी भी वो पार वैल्यू है जिसके पास एंग्रो के शेयर थे, एंग्रो कॉर्पोरेशन के, और उसको ये जो शेयर्स मिले हैं ये एट पार हैं। अभी कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बेनिफिट है। ये मार्केट इंशाल्लाह ये आज बेहतर परफॉर्म करेगा। वो एक साइकी है, लोगों ने शेयर, लोग सोचेंगे कि यार प्रेशर में आगे शेयर, इसी तरह आपको पता है जो मार्केट मेकर है वो छुड़वाता है शेयर, उसने शेयर छुड़वाने हैं आपसे और फिर इंशाल्लाह दे विल परफॉर्म। मार्केट बेहतर है तो इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएगा। जैसे सुई सदर्न गैस देखने वापस चला गया, कहाँ से दुनिया ने स्किप हो गई, तो वो मैंने आपको जो खबर बताई कैप्टिव पावर प्लांट वाली, ये वो उसके लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। ये दिस वन एसएनजीपी और एसएसजीसी, ये देखे ना कितना क्रिटिकल है। ये जो एप्टमा ने ऐड ही दे दी है कि ये प्लीज़ मत कीजिएगा। आईएमएफ की डिमांड है कि जी जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनको प्राइस इंक्रीज की जाए, जो कि उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल है फॉर एसएनजीपी और एसएसजीसी, पीपीएल एंड ओजीडीसी के लिए भी। ऑब्वियसली फिर इनकी अगर कैश फ्लोज बेहतर होती हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है पीपीएल और पीएसओ के लिए है। एक नेगेटिव जो न्यूज़ मैंने आपको बताई कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है वो उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो बहरहाल वो भी इंशाल्लाह विल बी मैनेजेबल। ये जो इन्फ्लेशन मतलब कंट्रोल आ जाएगा थोड़ा सा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लीस्ट पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3% इन्फ्लेशन, उसमें हम मैनेज करेगी कि वो गवर्नमेंट देखेगी कि पेट्रोल प्राइसेस कितनी बढ़ानी है। लेट्स सी, वो इंशाल्लाह देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड योर कमेंट्स एंड योर लाइक्स, बट यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। जितने व्यूज आते हैं बहरहाल उतने सब्सक्रिप्शन नहीं आ रही, तो वो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं आपको प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट जो और कंपनी इम्पैक्ट न्यूज़ रिजल्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, जो आपके आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे इन फ्यूचर। अभी आप रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, तो उसके जो प्रोज एंड कॉन्स एंड रिजल्ट्स के उसकी इंटरप्रिटेशन इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सकें। अगेन थैंक यू सो मच।